राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ गुड़हल से संबंधित 2 ऐसी सीक्रेट जानकारी जो आपके पौधे को फूलों से भर देगी। काफ़ी सारे लोगों कहते हैं कि उनके गुड़हल के पौधे में कोई फूल नहीं आ रहा है। पौधे को लगाए काफ़ी टाइम हो गया है पर फूल नहीं आ रहे हैं। पौधे को लगाए काफ़ी टाइम हो गया है पर फूल नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, हम पौधे को काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बेसिक नीड होती है। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, अगर आप इसमें बहुत सारा खाद देते रहेंगे जो बहुत ज़रूरी है उनकी फ्लोरिंग के लिए, अगर आप बहुत सारी खाद इसको देते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो कि पौधे को चाहिए, हर पौधे में कुछ खास ज़रूरत होती है। अगर वो उसे चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप कितना भी खाद दें अपने पौधे को, लेकिन आपका पौधा सालों साल भी वैसा नहीं हो पाएगा। आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसमें कोई भी कलियां नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही पौधे में एक पौधा है गुड़हल का पौधा, और यह काफ़ी आम प्लांट है। हर कोई इसे अपने गार्डन में लगा सकता है, लेकिन इसमें समस्या बहुत ज़्यादा आई रहती है। काफ़ी सारे लोग अपने गार्डन में गुड़हल का पौधा लगा लेते हैं, मगर सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है। गार्डन के अंदर और कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको 2 ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं जाता, और यह 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है इसकी फ्लावरिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वह सीक्रेट टिप। पहले वह टिप क्या है जिसकी वजह से गुड़हल की फ्लावरिंग रुकी रहती है? इसका सीधा संबंध गुड़हल पौधे की मिट्टी से है। जब भी आप इसकी पोटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसमें हमेशा आधी खाद की मात्रा, आधी मिट्टी की मात्रा रखें। यदि आपके पास बहुत सारी चीज़ पोटिंग मिक्स में मिलाने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है, अम्लीय मिट्टी, जिसे हम दूसरे शब्दों में अम्लीय मिट्टी भी कहते हैं। यह एक ऐसी मिट्टी है जो इस पौधे के लिए अच्छी है। अगर मिट्टी क्षारीय है तो यह पूरी तरह से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाता है। गुड़हल पौधे की जो जड़ है सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऊपर तक न्यूट्रिशन को नहीं पहुंचा पाती। जो चाहे आप कितना भी खाद इसको देते रहें तो पौधे की ग्रोथ ऊपर रुकी रहती है और फ्लावरिंग भी कम से कम मिलती है, या फिर हो ही नहीं पाती है। पौधे की मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर ही, किचन में ही मिल जाती है, जिसे डालकर मिट्टी को हम अम्लीय बना सकते हैं। अगर पौधे में पोटेशियम की मात्रा कम है तो भी पौधे में फूल नहीं आते हैं, और इसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ होममेड फर्टिलाइज़र गुड़हल के पौधे में देंगे तो पोटेशियम की कमी कभी नहीं आएगी। जिसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके। केले के छिलके का पोटेशियम सबसे रिच सोर्स का है। केले छिलके से बना फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे चाय पत्ती, फिटकरी, कॉफ़ी। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम पौधे में एसिडिक नेचर बढ़ा सकते हैं। मगर अगर हम फिटकरी और चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, महीने में 1 बार ही कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आलू के छिलके, जैसे आलू तो 2-3 दिन में घर में इस्तेमाल होते हैं, या तो कच्चे आलू के छिलके का या उबले हुए छिलके का भी इस्तेमाल करके, क्योंकि आलू में भी पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसका इस्तेमाल करके भी हम गुड़हल के पौधे में पोटेशियम की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी 2 चीज़ों का ध्यान रखें, तो अगर आप ध्यान रखते हैं तो गुड़हल के पौधे में तो फूलों की मात्रा में कभी कमी नहीं आएगी, और आपके गुड़हल का पौधा भी खूब फूल देगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। राधे राधे।